जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तब आज से 2-3 दिन पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अखिलेश यादव के कुछ बहुत करीबी नेताओं के सहयोगियों के ठिकानों पे इनकम टैक्स रेड्स की और बताया जाता है कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा अड्डों पे उनके जो है साइमल्टेनियसली रेड किया गया। उसमें एक तो है साहब राजीव राय। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो मऊ से 2014 में चुनाव लड़े थे, हार गए थे और बड़े तेज तर्रार आदमी हैं, बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं और अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं। इनका मूल बिजनेस जो आम पब्लिक जो दिखाने के लिए जो बिजनेस है वो है मुख्यतः ये कोई मेडिकल कॉलेजेस चलाते हैं, बैंगलोर में है, कोई दुबई वुबई में भी है इनका कॉलेज। इस प्रकार से दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ मेडिकल एजुकेशन। ये हाथी के दिखाने के दांत हैं, खाने वाले दांत अलग हैं जो आमतौर पे किसी को दिखते नहीं हैं और बड़े खास सिपह सालार हैं अखिलेश यादव के। एक दूसरे ऐसा मनोज यादव। मनोज यादव जो है वो ठेकेदार टाइप आदमी है, वो मैनपुरी के हैं। उनके यहाँ भी छापे पड़े हैं, उनके भी 5-7-8 ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस पे और अन्य सहयोगियों पे छापे पड़े हैं। और एक तीसरे हैं साहब जैनेंद्र यादव। ये थे अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। अब साहब बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े ओहदेदारों के ऑफिसर ऑन जो स्पेशल ड्यूटी होते हैं वो क्या स्पेशल ड्यूटी करते हैं ये आपको पता है। तो सब इनके यहाँ छापा पड़ गया, इनकम टैक्स का छापा पड़ गया और फिर बहुत जगह बड़ा प्रचार भी हुआ कि वो राजीव राय के घर से 17,000 रुपया सिर्फ कैश मिला। तो तब वही बात है कि ये मैंने कहा ना, हाथी के दांत जो हैं दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। अब कितना कैश मिला और घर से ना 17,000 मिला, छापा तो बता रहे हैं कि 30-35 जगह पड़ा है। वहां से क्या क्या मिला ये तो खैर अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाद में बताएगा। पर सर ये माना जा रहा है कि आज से 2 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव, उस चुनाव में जो भी फंडिंग थी पूरी अखिलेश यादव की, पूरी इलेक्शन फंडिंग को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिपपोत के बराबर कर दिया, सब उठा के ले गए हैं। और अब ये चिल्लाने लायक भी नहीं बचे हैं कि हाय 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 हमारा तो सब ले गए। तो 17,000 रुपये मिला तब आपके घर से। आपको याद होगा कि तब ऐसा ही एक झटका मोदी जी ने पिछले चुनाव के समय भी दिया था। पिछला जो उत्तर प्रदेश का चुनाव था 2017 में हुआ था ना, याद होगा आपको। तो 2016, 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने अचानक एक दिन ऐसे उठ के रातों रात नोटबंदी कर दी थी और उस नोटबंदी की वजह से 500 और 1,000 के जितने नोट थे वो सारे मिट्टी हो गए थे। तो उस नोटबंदी में तमाम विपक्षी पार्टियों को और खास तौर पे कांग्रेस और बहन जी को बहुत भारी नुकसान हुआ था। लोग तो ये बताते हैं कि बहन जी की सारी पॉलिटिक्स ही वहां से चौपट हुई। क्यों? क्योंकि बहन जी तो कुख्यात हैं टिकट बेचने के लिए। उनका तो चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, उनका तो टिकट, हर एक टिकट वो बेचती हैं। उनके टिकट वितरण की क्या प्रणाली है इस पर मैं कभी अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा। उनके अलग अलग स्लॉट्स होते हैं। कुछ वो अपने काडर को देती हैं जिसके पास टिकट खरीदने का पैसा नहीं होता है, जो कि उनका बसपा का, जो बहुजन समाज का जो काडर है, उनको जो टिकट देती है वो एकदम जो श्योर शॉर्ट विनिंग सीट्स होती हैं वो तो उनको बांट देती हैं।
और उनके पास, जिनके पास पैसा नहीं होता है, हालांकि अब तो ऐसे उनके पास भी ऐसा काडर नहीं रहा। जब ये पार्टी शुरू में आई थी तो इसमें सचमुच गरीब गुरबा चुनाव लड़ता था। सचमुच ये बहुजन की जब पार्टी थी शुरुआती दौर में, तब उन बेचारों के पास पैसा नहीं होता था। तो ये जो धन्ना सेठ जो लोग चुनाव लड़ते थे, तो उनसे ये कहा जाता था कि अपना भी चुनाव लड़ो, उनका भी लड़ो, पार्टी फंड में 2 करोड़ दो और 1 करोड़ रुपए उसके लिए भी दो जो तुम्हारे पड़ोस में चुनाव लड़ रहा है। खैर, ये इस विषय पे कभी बाद में डिटेल में वीडियो बनाएंगे। आपको याद होगा नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एक वीडियो, एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें बहन जी उनको हड़का रहे हैं कि साले पैसा लाओ। हुआ क्या था कि वो नोटबंदी के समय, 2 नवंबर में नोटबंदी हुई, फरवरी में चुनाव था, तो बहन जी ने जो है 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ रुपया लेके टिकट बांट रखा था और वो सारा पैसा उनके तहखाने में पड़ा था, कैश, पूरी बसपा की फंडिंग। और तभी मोदी जी ने कर दी नोटबंदी। तो अब बहन जी बोले कि अरे इस 500 और 1000 के नोट का हम क्या करेंगे? बोले सब लोग अपना अपना आओ और अपना पैसा ले जाओ जिसको टिकट मिला है, और अगर अब दोबारा टिकट चाहिए तो या तो नए नोटों में, जो 2000 का नया नोट आया था उसमें, या तो आप पैसा लेके आइए, नहीं तो चाहे जैसे करें, नहीं तो आपका टिकट कटेगा। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी से क्या बात हो रही थी? तो नसीमुद्दीन ने कहा था अब रातों रात अब टिकट तो देना पड़ेगा, अगले हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद चुनाव है। तो उन्होंने उधार पे जो है टिकट बांट दी थी नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बहन जी ने। तो बहन जी कहती थी कि हमको नहीं मालूम था, पैसा वसूल के दो। तो वही विवाद जो था वो ऑडियो में सुनाई दिया था नसीमुद्दीन सिद्दीकी वाला। बाद में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बहन जी ने जो है पार्टी से निकाल दिया। लोग बताते हैं कि उसी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बहुत मोटा पैसा बहन जी का मार लिया था। खैर, तो वहां क्या कि सारा का सारा इलेक्शन फंडिंग जो है मिट्टी हो गया। और वहां से, और उस चुनाव में आपको, अगर आपको याद हो, तो बहन जी की कितनी 19 सीट ऐसी कुछ आई थी ना, मतलब 206 सीट की पार्टी हुआ करती थी जब बहन जी सत्ता में थी। तो 206 सीट की पार्टी थी उनकी, जो कि 19 सीट पे आ गई थी। उसमें एक बहुत बड़ा रोल नोटबंदी का था। तो उस नोटबंदी में अखिलेश यादव जी जो है ना वो बच गए थे। क्यों? क्योंकि ये मुख्यमंत्री थे, इनकी सरकार थी। और आपको याद होगा नोटबंदी के समय कुछ विभागों में, जैसे रेलवेज में, जैसे रोडवेज में, आपको याद हो, जैसे बिजली का जो बिल जमा होता था, तो ऐसे राज्य सरकार के बहुत से ऐसे विभाग थे जिनमें जो भी डेली का कलेक्शन होता था पैसे का, उसमें पुराने नोट्स अलाउड थे। तो उसमें बहुत सा नोट कैश अखिलेश यादव ने बचा लिया था अपना इलेक्शन फंडिंग। और चूंकि सत्ता में थे, और सत्ता के साथ हजारों लाखों लोग जुड़े होते हैं, लाखों फंड मैनेजर्स जुड़े होते हैं, तो वो अपने अपने सोर्सेस से वो किसी तरह पुराने नोट जो है बदलवा के नए नोट करके इधर उधर करके सारा दंड फंद करके चुनाव तक इलेक्शन फंडिंग मैनेज हो गई थी। इसके बावजूद अखिलेश यादव वो चुनाव बहुत बुरी तरह हारे थे। पर इलेक्शन फंडिंग के मामले में अखिलेश दिवालिया नहीं हुए थे 2017 में। हालांकि सीटें उनकी बहुत कम आई थी। योगी जी तो उस वक्त सीन में नहीं थे, मोदी जी ने ही वो चुनाव लड़ा था। पर भाजपा ने सपा का भी सुपड़ा साफ कर दिया था, कुछ एंटी इनकम्बेंसी थी, वो सारे फैक्टर्स थे। पर इलेक्शन फंडिंग में दिक्कतें तो आई थी, पर एकदम बर्बाद नहीं हुए थे अखिलेश यादव एंड समाजवादी पार्टी। अब जो रेड हुई है उसमें क्या हुआ है? सब इस रेड ने अखिलेश को बुरी तरह बर्बाद कर दिया है। मतलब अगर पूछ दिया जाए ना, तो अखिलेश के पास जहर, अखिलेश की पार्टी के पास जहर खाने को फूटी कौड़ी नहीं बची है। क्यों? ये होता है एकदम चुनाव, आपको देखिए, कहने को चाहे आप कुछ कह लीजिए, सच्चाई ये है कि आज भारतीय लोकतंत्र है, उसमें चाहे जो पार्टी हो, हमारे लोकतंत्र की नेचर ही ऐसी हो गई है कि इसमें अगर आप वोटर को वोट नहीं करेंगे और करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं अपनाएंगे तो यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस डेमोक्रेसी।
और सब करोड़ों करोड़ों हजारों करोड़ रुपया लगाकर चुनाव लड़ना पड़ता है। ये एक कड़वी सच्चाई है। और जब से ये मोदी अमित शाह आया है तो इन्होंने तो साहब लोकतंत्र को बहुत ही महंगा कर दिया है। क्यों? क्योंकि इनका तो ये लोग, इनके ऊपर क्या आरोप लगता है कि साहब ये तो सब इवेंट मैनेजर है सारे, हर चीज में इवेंट मैनेजमेंट। तो जब से ये अमित शाह और मोदी और ये इनका जो तंत्र आया है तो इन्होंने चुनाव को और ज्यादा खर्चीला और ज्यादा महंगा कर दिया है। और चूंकि पिछले 7-8 साल से सत्ता में है मोदी जी, सन 2002 से गुजरात जैसे राज्य में सत्ता में है, अन्य राज्यों में भी, अन्य बड़े और पैसे वाले राज्यों में भी भाजपा की सरकारें हैं। इसलिए भाजपा को कभी इलेक्शन फंडिंग की तो कमी आई नहीं। नोटबंदी में भी इनके ऊपर आरोप लगा था, इनको तो मालूम था कि हमको अपनी नोटबंदी करनी, तो इन्होंने अपना सारा पैसा बचा लिया था। और जैसे कि जो सत्ता में होता है भैया, वो तो उसका तो डंडा चलता है, वो सत्ता का दुरुपयोग करता है। ये एक कड़वी सच्चाई है। तो साहब इस इतने महंगे चुनावी दौर में, मतलब एक तो आप पहले ही 5 साल से सत्ता से बाहर है और कहीं से किसी किस्म की फंडिंग का कोई आसरा नहीं है। अरे भैया मान लो कांग्रेस है, कांग्रेस भी तो बहुत सालों से सत्ता से बाहर है, पर इसके बावजूद मुंबई जैसी जगह पे, महाराष्ट्र जैसे इतने बड़े स्टेट में, राजस्थान में, पंजाब में, ऐसे ऐसे बड़े स्टेट्स में इनकी राज्य सरकारें तो हैं, तो वहाँ से पान पत्ता चाय पान का तो पैसा आता ही होगा, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं आता होगा, पर फिर भी थोड़ा बहुत पैसा भाई, अगर राज्य सरकारें सत्ता में हैं तो जीने खाने भर पैसा तो आ ही जाता है कांग्रेस को राज्य सरकारों से। अखिलेश यादव की कौन सी जागीरदारी है अन्य राज्यों में? उनका तो ले दे के जो था सब ये इसी यूपीए में था ना। पिछले 5 साल से सत्ता से बाहर हैं और पिछले 5 सालों में 3 मेजर बड़े चुनाव हार चुके हैं। 2014 बहुत बुरी तरह हारे, पर चलो वो उस वक्त सत्ता में थे। 17 हारे, फिर 19 हारे। तो 17 और 19 का चुनाव जो है, अब 2014 तो चलो सत्ता में थे, सत्ता में बैठे बैठे लड़ लिए। 2017 अभी सत्ता में थे, इनकम्बेंट थे, फंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई, 17 लड़ लिए। 19 का चुनाव जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था, इधर से उधर से थोड़ा बहुत रसूख बचा था, उससे लड़ लिए। अब सब 2022 का चुनाव किस पैसे से लड़ेंगे? पैसा तो कुल मोदी ले गई न, रेड में सब चला गया। और सिर्फ चला नहीं गया, आने जो आना था ना, अभी फंड मैनेजर्स होते हैं, बहुत सारा पैसा तो अभी आना था। इस इनकम टैक्स रेट से बहुत सारे लोग हड़क गए होंगे। जब भैंस भी आती है तो बहुत सारे बैलों की जो है ना फटती है, अरे बाप रे बाप, विवाह देगा, भैंस मतिन बिया जायल जाई। इनकम टैक्स रेट से बिजनेसमैन बहुत डरता है। तो साहब आज की स्थिति यह है कि कहने को वो चाहे जो कहें, उनकी इलेक्शन फंडिंग खतरे में आ चुकी है। उनके जितने फंड मैनेजर्स थे, और इस रेड में वो कितना कैश उठा के ले गए होंगे उसका अभी तो हिसाब किताब है नहीं, वो इतनी जल्दी बाहर आएगा भी नहीं। पर यदि इनकम टैक्स विभाग घास छीलने नहीं आया था, वहाँ इनकम टैक्स विभाग में घास कर्रे नहीं बैठे हैं, घास खोदने वाले लोग नहीं हैं, वो आए थे, उन्होंने अगर 24-25 जगह छापा मारा है तो बहुत कुछ ले गए होंगे। और इतना कुछ ले गए होंगे कि अगले 5 साल तक परेशान रखने लायक दस्तावेज ले गए होंगे। जो कैश बरामद हुआ होगा वो अलग से, प्लस जो अन्य लोग इनका फंड मैनेज करते हैं, और वो लोग जो कि आने वाले इस चुनाव में जो अब इनको पैसे से सहयोग देने वाले थे, तमाम अधिकारी लोग होते हैं, तमाम ठेकेदार होते हैं, तमाम बिजनेसमैन होते हैं, तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनको ये आशा थी कि अगर सरकार में आ गए तो ये पैसा हम
एक का 4 बना लेंगे तो वो फंडिंग वाले जो होते हैं वो सब लोग अब इस रेड से सहम जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। उसके बाद कोढ़ में खाज आज हो गई। ऐश्वर्या राय जी पुत्र वधू ऑफ श्रीमती जया बच्चन, उनके ऊपर ईडी की रेड हुई है। इनकम टैक्स की रेड में जो पैसा मिलता है तो वो जुर्माना उर्माना दे के या पैसा आप अपना जब्त करा के आप जेल जाने से बच जाते हैं। अगर जो पैसा मान लीजिए 10-20-50 हज़ार करोड़ रुपए या 5,000 करोड़, 1,000 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, जितना रुपया भी बरामद हुआ, या तो वो आप पूरा का पूरा पैसा जमा करा दीजिए, जब्त करा दीजिए, साथ में कुछ पेनल्टी दीजिए, तो आप जेल जाने से बच जाते हैं। पर ईडी में अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, अगर आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, तो उसमें तो भैया फिर ईडी भी आएगी, तो एनआईए भी आएगी, तो बहुत कुछ आएगा, बहुत बड़ी जांच होती है और उसमें जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय जी को पे ईडी की रेड्स हुई हैं और अब ये खतरा मंडरा रहा है कि इनको जेल जाना पड़ सकता है। और एक बात और बता दूं, वो राजनीति में कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना होता है। ऐश्वर्या राय पर ईडी की रेड्स डाल के बहुत से लोगों को सरकार ने जो है इशारा किया होगा कि तेनी होश में रहा, कायदे में रहा, अपने कुर्ते में रहो, कुर्ते से बाहर मत आओ, और घर रहना है कि जेल जाना है। तो साहब बहुत लोग आलोचना कर रहे हैं कि साहब सरकार जो है गट्टा ऐंठ रही है, सरकार ब्लैकमेलिंग कर रही है। तो भाई साहब बात पता है क्या है, सच्चाई ये है कि ये तमाम ब्लैकमेलिंग, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग, ये जितने लोग आज चिल्ला रहे हैं ना कि हाय हाय मार दिया, हाय मार दिया, सब आप ही लोगों ने भारतीय लोकतंत्र में इन एजेंसीज का दुरुपयोग करना शुरू किया था, करना सिखाया था। तो तब जो काम आप शर्मा के, ढक छुपा के करते थे, उसको ये दोनों गुजराती बहुत खुलेआम कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं। तो तब आने वाले समय में खासतौर पे यूपी का चुनाव अब बहुत मजेदार हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि पैसा के बिना अखिलेश यादव, इस बेचारे अखिलेश यादव की गरीबी कंगाली में ये आटा गीला कर दिया है इस इनकम टैक्स रेड ने। अब ये चुनाव कैसे लड़ते हैं ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले किसी टॉपिक में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।